बात करते हैं 9 नंबर राशि धनु राशि, धर्म की राशि सजिटेरियस के लिए कैसा जाने वाला है 15 से 30 अप्रैल का ये पूरा टाइम पीरियड। धनु राशि वालों, आने वाला समय आपको चेक करेगा कि आप इमोशनली कितने मैच्योर हैं, इमोशनली कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप उठाने के लायक हैं। प्रैक्टिकल डिसीजन तो आप ले लेते हैं, लेकिन अब बात प्रैक्टिकलिटी एक तरफ वर्सेस इमोशंस एक तरफ, अब आप क्या चूज करेंगे, इस पर ये 15 दिन कहीं ना कहीं इसी थीम पर ये गूंजेंगे। शनि चौथे घर में बैठा हुआ है, तो इस वजह से आप पाएंगे कि आप सबसे पहले घर और फैमिली पर आपका जो फोकस है वही रहने वाला है। परिवार कैसा है, क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं। जो लोग घर से दूर रहते हैं उन्हें किसी फैमिली मेंबर की हेल्थ को लेकर टेंशन भी मिल सकती है। आप बाहर से स्ट्रांग रखने की, सब कुछ मैनेज करने की कोशिश करो, लेकिन अंदर आपका दिल ही जानता है आप कितने कंसर्न हैं अपने परिवार को लेकर, अपनी फैमिली को लेकर। ऐसे मोमेंट्स में खुद को इमोशनली स्टेबल रखना बड़ा जरूरी होता है और यहीं पर आपकी इमोशनल मैच्योरिटी का टेस्ट होगा। पैसे और फाइनेंसेस की अगर बात करें तो एक क्लियर वार्निंग है। आप जानते हो कि सेविंग्स आपके लिए बहुत जरूरी है, लेकिन एक्शन में ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अगर आपने इस हैबिट को अभी भी इग्नोर कर दिया तो आने वाला जो जून और जुलाई का समय है वो आपके लिए काफी प्रेशराइज सिचुएशन क्रिएट कर सकता है। ये वही फेज होगा जहां आपको अपनी फाइनेंशियल डिसिप्लिन इंप्रूव करनी होगी। जो साइकिल है अर्न करने की, उसे अर्न कर बचाने का भी ध्यान देना पड़ेगा। यहां पर आपको थोड़ा सा छुट्टी चाहिए, ब्रेक चाहिए। ऐसे भी थॉट्स आएंगे पर वो ब्रेक और छुट्टी शायद नहीं मिल रही है आपको। फैमिली लाइफ में एक पॉजिटिव शिफ्ट भी है। राहु थर्ड हाउस में होने की वजह से आप अपने यंगर सिबलिंग्स जो हैं उनका पूरा साथ एक्सपीरियंस करेंगे और एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड एक्सपीरियंस करेंगे। उन्हें गाइड करने का मौका भी मिलेगा आपको और उसमें बस आपकी डांट निकल जाएगी, आपको डांटना नहीं चाहिए। फैमिली के साथ आउटिंग या ट्रिप का प्लान भी बन जाए, ये मोमेंट आपको इमोशनली स्ट्रॉन्ग करेंगे और घर का एनवायरनमेंट लाइट बनाएंगे। सोशल और करियर फ्रंट पर आपकी जो इमेज इंप्रूव होने वाली है उसको लेकर आपको भी काफी खुशी होगी और ये चीज आपको प्लान के जरिए नहीं होगी, अपने आप अचानक से हो जाएगी। आप किसी हेल्पिंग या फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटी एनजीओ के साथ जुड़ने जैसा कार्य भी कर सकते हैं जिससे कि लोग आपको रिस्पेक्ट देंगे और आपके जो लाइफ है उसमें एक नया कोई एक्टिविटी भी ऐड हो जाएगी। कई बार ग्रोथ सिर्फ काम से नहीं बल्कि नेचर, आपका जो स्वभाव है, आपका जो सिचुएशंस को हैंडल करने का तरीका है उससे भी मिलती है। इस बार उसी का इम्पैक्ट सबसे ज्यादा रहेगा। आप कितने स्किलफुल थे, आपको कितना ज्ञान था, कितनी चीजें आती थी, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं बनेंगी। आपका व्यवहार कैसा था लोगों के प्रति, आप बात कैसे करते थे लोगों के प्रति, वो की पॉइंट या कोर बनेगा इन 15 दिनों का। इसलिए अपने व्यवहार पे बहुत ध्यान दीजिएगा। जहां पर कोई देख नहीं रहा, जहां पर कैमरा नहीं है, वहां पर भी आप लोगों से कैसा व्यवहार कर रहे हैं इस पर भी ध्यान दीजिएगा। करियर और स्टडीज में सिबलिंग्स का सपोर्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अगर आप उनकी एडवाइस लेते हो तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी। इस बार हेजिटेशन छोड़कर सपोर्ट एक्सेप्ट करना जरूरी है। स्टूडेंट्स के लिए ये पीरियड बैलेंस रहने वाला है। अगर आपने डिस्ट्रैक्शन साइड पर रखें और गाइडेंस लिया अपने सही लोगों से तो ये टाइम पीरियड में आप अच्छा बेहतर परफॉर्म करोगे। लेकिन कैजुअल अप्रोच रखा तो अपॉर्चुनिटीज वेस्ट भी हो सकती है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये समय अवेयरनेस और रिस्पॉन्सिबिलिटी का है। फैमिली की तरफ से इमोशनल टेस्ट आएगा, फाइनेंसेस में डिसिप्लिन चाहिए होगा और करियर में आपको अपनी इमेज स्ट्रांग रखनी होगी। इस पीरियड का सिंपल रेमेडी ये है कि आप गुरुवार के दिन जरूरतमंद व्यक्तियों को चने की दाल या फिर जो अरहर की दाल होती है उसका दान करें। जितने भी आपकी सामर्थ्य हो उस हिसाब से आपको ये कार्य करना चाहिए। तो ये था दोस्तों कैसा जाएगा धनु राशि के लिए 15 से 30 अप्रैल का टाइम पीरियड।